ग्रहण 25 अक्टूबर को है। ग्रस्तास्त्र खंड ग्रास है ये। ग्रस्तास्त्र बोलते हैं, ग्रस्तास्त्र को कहते हैं जब सूर्य अस्त हो रहा हो, तो ग्रहण जब लगता हो उसको हम ग्रस्तास्त्र सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी टेक्निकल लैंग्वेजेस होती हैं। ये 25 अक्टूबर को होगा। ग्रहण प्रारंभ जो होगा वो 14:29 से शुरू होगा। ग्रहण का जो परम ग्रास होगा वो 16:30 को होगा। 25 अक्टूबर की बात हो रही है। ग्रहण प्रारंभ होगा 14:29 से। ग्रहण का मध्यकाल होगा 16:30 और ग्रहण समाप्ति हो जाएगी 18:32 पर। तो ये ग्रस्त होते होते यानी सूर्यास्त होते होते ही ग्रहण हो जाएगा। और जो सूतक है वो पहले से लग जाता है, जैसे आप जानते ही हैं। तो इस तरह से चलेगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल हो रहा है, लेकिन ये बड़ा अच्छा भी है और थोड़ा सा वैसा भी है। तो इसमें कोशिश करें कि प्रकाश से बचें। जो गर्भस्थ स्त्रियां हैं वो ज्यादा रोशनी में न जाएं। नुकीली चीजों का इस्तेमाल, आप सब जानती हैं इन सब बातों को। इससे इस तरह से का ध्यान रख लें तो ठीक होगा। और ऐसी चीजें जो खुली चीजें हैं, है ना, उनको जो पका हुआ सामान है या आपका दूध है, दही है, भोजन है, कोशिश तो ये करें कि बासी रखे ही नहीं। उतना सा ही बना ले, उतना सा ही खा ले। ग्रहण के समय में बिल्कुल ना खाएं, कुछ भी ग्रहण ना कुछ ग्रहण करते हैं। नाम भी इसका ग्रहण ही है, क्योंकि आपको ग्रहण कर रहा है। आप अगर उसमें कुछ ग्रहण करेंगे तो वो ठीक नहीं होता। यहां तक कहा गया कि आपको लघु शंका के लिए भी नहीं जाना है, यानी मूत्र त्याग भी नहीं करना है, वॉशरूम भी नहीं जाना है आपने। आप इस हिसाब से अपने शेड्यूल को कर लें। 4 घंटे 3 मिनट रहेगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। एक बार पहले स्नान कर लें, एक बार बाद में स्नान कर लें, अच्छा रहेगा। कोई पुराने वस्त्र, कुछ थोड़े से तिल, थोड़ा सा गुड़, कोई एक धातु की कोई चीज या कोई सिक्का, कोई अपना ऐसा खाने की कोई चीज, गुड़ हो सकता है, गेहूं हो सकता है, ऐसी चीजें किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें उसके बाद, तो और अच्छा रहता है। जो गर्भस्थ स्त्रियां हैं वो विशेष ध्यान रखें। छोटे बच्चों को और कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए कभी भी ग्रहण को, क्योंकि पहले ग्रहण यही आ रहा है। इसके बाद वाले अंक में अगले सप्ताह या अगले से अगले सप्ताह यानी एक चंद्र ग्रहण भी आ रहा है, फिर 8 तारीख को है, जिस दिन हमारा अनुष्ठान है वो चंद्र ग्रहण है, लेकिन वो संध्या काल है, तब तक सारी चीजें समाप्त हो चुकी होंगी। बल्कि उस दिन के अनुष्ठान का तो और विशेष महत्व हो जाता है। जो चीजें कभी ना हो रही है वो उसमें हो जाती है। लोग कराते नहीं है कभी, क्योंकि अपने पुण्य को कोई बांटना नहीं चाहता। तो मैं अब जैसे कहूंगा तो आप सोचेंगे लोग, गुरु जी पता नहीं प्रशंसा कर रहे हैं क्या, पर ये सच्ची बात है। तो लोग अपनी अपनी साधनाएं स्वतः ही अपने लेवल पे करते हैं, दूसरे लोगों को शामिल नहीं करते। तो 8 तारीख में आप बैठेंगे, चंद्र ग्रहण के बारे में फिर हम बात कर लेंगे, और 1-2 हफ्ते बाद उसमें समय है काफी। तो ये आप कर लें। लगभग पूरे विश्व में इसका प्रभाव रहेगा। लंदन में भी है, लेसेस्टर में भी है, बर्मिंघम में भी है, नॉटिंघम में भी है, पेरिस में भी है, रोम में भी है। ये सब जगह ग्रहण के प्रभाव, अमेरिका में सब जगह इसके ग्रहण के प्रभाव होंगे। जो हमारे बहुत सारे जन जुड़े हैं बहुत जगह से, उनको सबको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। और ये कार्तिक अमावस्या का चूंकि दीपावली के दिन पड़ रहा है, तो ये विशेष वो रखता है। उसमें हम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्याष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, गायत्री का पाठ कर सकते हैं। और जो सब्जी को काट कर ना रखें, कटी हुई सब्जियां सब दूषित हो जाती हैं। 2-3 दिन पहले ही देख लें, ऐसी चीजों का संग्रह ना करें जो चीजें दूषित हो सकती हैं, फिर उनका सेवन ना करें। इनसे ना रोग लगता है शरीर में। हमारे रोग सिर्फ ऐसे ही आते हैं, चिंताएं लगती हैं, क्षरण होता है, बेकार हो जाता है सब काम, रिश्ते खराब होते हैं। और जो गर्भस्थ स्त्रियां हैं उनके जो बच्चे फिर जन्म लेंगे, उनके शरीर में विकार हो जाते हैं। इससे में बचना चाहिए। और ये जो भारत के अलावा ये जो खंड सूर्य ग्रहण है, ये यूरोप में, मध्य पूर्वी तथा उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी हिंद महासागर, ये सब जगह इसके कुछ ना कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। तो उस तरह से हमें समझना चाहिए इसको। और इसके बाद हमें दान का, तर्पण का, श्राद्ध का और ये ऐसी चीजों का एक विशेष महत्व हमारे जीवन में रहता है। और अपने 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 शहर के हिसाब से अपना वो भी देख लें, तो उसमें आपको एक आसानी हो जाएगी कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। और मध्य काल जो है वो उसका विशेष काल होता है, फिर उतरते समय वो उतर रहा होता है। तो सूर्य ग्रहण के अलग तरह के प्रभाव हैं, चंद्र ग्रहण के अलग तरह के प्रभाव हैं। कोई सवाल ग्रहण से संबंधित है क्या? तो अच्छा, ये है सीमा घुम्मन, पूरी सूर्य ग्रहण के कारण पितरों की पूजा कब करें? दीपावली अमावस्या पर? हाँ, कर ली वो फिर तो अब जब अगले दिन सूर्य ग्रहण ही है, तो आप दीपावली पर ना करके सूर्य ग्रहण के बाद करें, फिर दक्षिण दिशा में। और वैसे भी एक देखिए, आपने पूछा था तिल के तेल का दिया, किसी ने पूछा था। तिल के तेल का दिया सामान्य पूजाओं में प्रयोग नहीं होता। यम का दिया होता है, रोगों को काटने के लिए होता है। इसको लगाते ही हम द्वितीया को यानी भैया द्विज को लगाते हैं। लेकिन आप चाहे पितरों के लिए इसको आप ग्रहण के बाद, स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। इसकी चोंच उत्तर दिशा में होनी चाहिए। रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। ये आप जानते हैं, जैसे 43 डेज वाला दिया का सिस्टम था, उसी तरह चलेगा। ये कर सकते हैं।
अजय शुक्ला, गुरु जी सूतक के समय में खाना पीना कर सकते हैं? सामान्य ढंग से खा लीजिए, सामान्य ढंग से खा सकते हैं। और जो लोग बीमार हैं, गर्भस्थ स्त्रियां हैं, बच्चे हैं और ऐसी विषम परिस्थितियों में, उनके लिए फिर इसका विचार नहीं होता। अगर किसी को कोई दवाई ही देनी है तो फिर उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो कर्म की परिधि से बाहर चले जाते हैं। कोई गर्भस्थ स्त्री है, उसको कोई डोज है, कोई पर्टिकुलर खाना खाना है, वो खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो खास तौर से उनको कुछ ऐसी चीजों से बचना होता है जिसमें कटिंग फटिंग के काम होते हो, सिला, कोई कपड़ा नहीं सिलना है, कोई कपड़ा काटना नहीं है, कोई चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई कैंची का। पूरा विज्ञान इसको मान रहा है, पूरी दुनिया इसको स्वीकार करती है। अलग अलग ढंग से लोग समझते हैं, जो नहीं मानते वो फिर भोगते हैं, जो इस चीज को नहीं स्वीकार करते उनको फिर उसमें वो देखना पड़ता है। किसी कुंडली में सूर्य ग्रहण लगा हो तो ग्रहण में क्या करना चाहिए? ऋतु कृष्णा, किसी की भी कुंडली में कोई सूर्य ग्रहण नहीं होता, यह आपको किसी ने गलत बताया है। हाँ, आपके कुछ ऐसे योग होते हैं जिनसे पर्टिकुलर ग्रह आपके किसी न किसी रूप से, उनको एक साधारण भाषा में समझाने के लिए कह देते हैं कि भाई आपका इस साथ केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, कुछ बैठ गया। तो लेकिन सूर्य को उस तरह से प्रभावित नहीं होता, कुंडली में बैठने से उतना प्रभाव नहीं आता। हाँ, ब्रह्मांड में चलने से प्रभाव आता है, लेकिन आपकी कुंडली में जाने से उतना प्रभाव नहीं आएगा। तो ये एक ख्याल कर लें, इसका कोई जरूरत नहीं। और जब आप करेंगे, ये सारी चीजें कर लेंगे ना, हृदय स्तोत्र का पाठ उनको फिर नियमित ही करना है। अगर चलो आपकी बात को ऊपर कर दिया मैंने, ऐसे ही समझ लो, आपकी कुंडली में सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है तो रोजाना ही फिर सूर्य से संबंधित पूजा पाठों को करना शुरू कर दीजिए। पर आप करेंगे नहीं, मतलब अब ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति है। आपको मेरे को नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करें, 108 बार गायत्री का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, विष्णु कवच का पाठ करें, नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करना है, अब आपको नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए मैंने कहा कि जो सामान्य ढंग से हो जाए, जितना अपने मन से हो जाए, अच्छे से विचार से कर ले, उतना अच्छा है। ज्यादा इसमें उलझिए भी नहीं। परमात्मा बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि डंडा लेके आपके पीछे ही दौड़ रहा है और कोई आपने उनका ऐसा कोई मतलब खाने का कटोरा लेकर के आप भाग आए हैं कि वो आपको खोजते ही घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ईश्वर आप पर दयालु ही है, कुछ विधियां हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। अब देखिए, आप जिस जहाज में बैठ करके जाते हैं, उस जहाज के टेक ऑफ करने से पहले एक विशेष हिदायतें दी जाती हैं कि आप उसके ब्लेड के सामने कोई भी खड़ा ना हो। ओके, जहाज ही तो है साहब, इसी में तो बैठ के जाना है, इसके पंखे के सामने खड़े होने से क्या हो जाएगा? चूरमा बन जाएगा आदमी का, पाउडर बन जाएगा 10 सेकंड में। ये मुश्किलात होती, तो ये टेक्निक्स हैं, ये विधियां हैं। और कहे साहब नहीं, हम तो यहीं खड़े होकर फोटो सेल्फी लेंगे, तो वो सेल्फी कोई और ही लेगा, फिर आपकी तो हो ही जाएगी सेल्फी। तो ये इस चीज से हमें बचना चाहिए। तो ये छोटी छोटी विधियां हैं जो आपके जीवन को बेहतर और श्रेष्ठता की तरफ ले जाती हैं, और पूरी दुनिया भी इस चीज को मान रही है। अब देखिए, एक अगले 100 वर्ष बाद भी जो ग्रहण लगेगा, उसका वर्णन हमारे पंचांग और हमारे शास्त्रों में आज भी लिखा हुआ है। 2000 साल बाद भी किसने कितने बजकर कितने, नासा भी एग्जैक्ट नहीं बता पाता है। हमारे शास्त्र में घड़ी पल तक निर्धारित है, यानी कि 1 सेकंड का भी जो 16वां हिस्सा है, 1 सेकंड का 16वां हिस्सा, उसका भी वर्णन है कि वो और कब होगा, वो 500 साल बाद भी होगा, और एग्जैक्ट उसी समय, उसी दिन, उसी पल में होगा। यही तो बात है बस हमारे शास्त्रों की और हमारे विधान की और हमारे जो हमारी ये संहिताएं हैं इनकी। तो उसमें एक एक चीज, घड़ी घड़ी एक एक चीज का वर्णन सब चीज का किया गया है। उसको अगर ख्याल करें तो अच्छा रहता। गुरुजी, उस दिन मैं पोटली बनाना चाहती हूँ, तो क्या ग्रहण के उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि पोटली 5 दिन रखनी होती है पूजा घर में, मंदिर तो साफ कर देते हैं ग्रहण के बाद, किंतु उस पोटली का क्या करें उस दिन? पोटली तंत्र का उपाय है शालू, इसका उससे कोई लेना देना है नहीं। और तंत्र से संबंधित चीजें तो और ज्यादा लाभ देती हैं, और ज्यादा अच्छे से, आसानी से प्रतिफलित हो जाती हैं। तो उसमें आप इतना वो ना लें, चिंता ना करें, आप रख सकते हैं, रखे रह सकते हैं, वो ठीक रहेगा। गुरुजी, ऐसी कौन सी चीज है जो संग्रहित नहीं करनी चाहिए? ऐसी कौन सी चीज है जो संग्रहित नहीं करनी चाहिए? लोभ का संग्रह ना करें, मोह का संग्रह ना करें, मद का संग्रह ना करें, मत्सर का संग्रह ना करें, क्रोध का संग्रह ना करें, व्यसन का संग्रह ना करें। बस इनसे बच जाएं तो सब बल्ले बल्ले। ग्रहण में ये ग्रहण में भी ना करें, क्योंकि ये फिर अगर इन्हें हम कभी भी ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो हमारे जीवन को ही ग्रहण लग जाता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु,
संभो कर्णम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।